नमस्कार दोस्तों, मैं विकास अपने चैनल बीएन ट्रेडर में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट वीक में कौन कौन सा स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर सकता है और उसके पीछे क्या लॉजिक है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट ये है कि हम लोग इंट्राडे के लिए या पोजिशनल में स्टॉक को किस तरह से सेलेक्ट करेंगे। तो देखिए, जो मेरा मेथड है सेलेक्ट करने का स्टॉक, तो सबसे फर्स्ट मैं डाउन साइड का ट्रेड थोड़ा सा ज़्यादा प्रेफर करता हूँ और मैं ये फाइंड आउट करने का कोशिश करता हूँ कि कौन सा स्टॉक अभी डाउन ट्रेंड में है और उसका नीचे में बेस सपोर्ट कहाँ तक मिल सकता है। तो इसके लिए जो मेरा फर्स्ट स्टेप है वो है कि स्टॉक मंथ में किस तरह से बिहेव कर रहा है, उसके बाद मैं वीक में उसका एनालिसिस करता हूँ, उसके बाद मैं डे टाइम फ्रेम में, देन आवरली में। उसके बाद हमारा स्टॉक फाइंड आउट होता है कि स्टॉक उसके बाद ये फाइंड आउट होता है कि आपका स्टॉक नेक्स्ट वीक में किस तरह से परफॉर्म कर सकता है। तो देखिए, सबसे फर्स्ट जो मैंने स्टॉक सेलेक्ट किया है वो जोडियो लाइफ है। जोडियो लाइफ का मंथली चार्ट अगर हम लोग देखेंगे तो ये स्टॉक यहाँ से देखिए काफी अच्छा अप ट्रेंड में था और ये आपका पुल बैक, फर्स्ट पुल बैक हो सकता है कि स्टॉक यहाँ से फिर अप मूव कर जाए, लेकिन इसको मैंने डाउन साइड के लिए इसलिए सेलेक्ट किया कि अगर आप लोग कंटिन्यूअस देखोगे तो मंथली टाइम फ्रेम में यहाँ पर 3 मंथ से ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में था और यहाँ पर कंसोलिडेट किया था। अगर इसको बाउंस बैक करना रहता तो ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में था, तो ये जो इस मंथ का कैंडल फरवरी मंथ का बन रहा है ये डाउन साइड का नहीं बनता, यहाँ से अप साइड का बनना चाहिए था। तो मेरे लिए सबसे बेस्ट कैंडिडेट है कि यहाँ पर अगर नीचे में सपोर्ट देखोगे तो ये कैंडल के आसपास में सपोर्ट मिलेगा। तो ये पूरा एरिया ब्लैंक है मंथली चार्ट में। तो अगर किसी भी कारण से अगर ये एरिया अगर ब्रेक होता है 901 का, तो यहाँ से आपको एक अच्छा डाउन साइड का ट्रेड देखने को मिल सकता है। इसको चलिए हम लोग को वीकली में देखते हैं कि वीकली में ये किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, जनरल अपडेट आप लोग को मिलता रहेगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये हमारा सपोर्ट पॉइंट है। इस सपोर्ट पॉइंट को यहाँ पर ये कैंडल देखा जाए तो काफी बड़ा कैंडल है और ये पूरे जो रेंज को था उसने यहाँ पर ब्रेक किया है। तो अगर यहाँ से इस कैंडल के नीचे निकलता है वीकली में, तो नेक्स्ट जो सपोर्ट मिलेगा यहाँ पर इसके आसपास में मिलेगा, जहां से यहाँ पर बुल रैली स्टार्ट हुई थी और यहाँ पर ही स्टॉक ने सपोर्ट लिया था। तो ये अगर 901 के नीचे निकलता है तो एक अच्छा डाउनफॉल हमें देखने को मिल सकता है। इसको अगर हम लोग डे टाइम फ्रेम में भी देखें तो स्टॉक पिछले डे काफी अच्छा ब्रेकडाउन दिया है। तो इसमें 2 सिनेरियो हो सकते हैं इस वीक के लिए। पहला सिनेरियो ये हो सकता है कि यहाँ पर एक इनसाइड कैंडल मिल जाए। अगर इनसाइड कैंडल यहाँ पर मिल जाता तो ये सबसे बेस्ट ट्रेड होगा हमारे लिए शॉर्टिंग का, क्योंकि स्टॉप लॉस हमारे पास फिर छोटा हो जाएगा और यहाँ से ये टारगेट काफी बड़े हो जाएंगे। तो फर्स्ट स्टॉक इसको मैंने इसलिए सेलेक्ट किया है, लेकिन इसको ट्रेड हम लोग तभी करेंगे जब इसके नीचे क्लोज कर दे। ये जो आपका है यहाँ पर जो कैंडल बना था, इसको यहाँ पर ये सपोर्ट लिया, 1-2 अगर इनसाइड कैंडल मिल जाता है बेटर है, या इस फ्लो में अगर निकल जाता है तो भी बेटर है। तो हमें ये वेट करना है कि ये जो लो है, ये जो लास्ट स्विंग था, इसको अगर ब्रेक करता है तो ये काफी तेजी से फॉल होता हुआ दिख सकता है। सेकेंड जो स्टॉक मैंने सेलेक्ट किया है वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा। महिंद्रा एंड महिंद्रा में अगर हम लोग देखेंगे ना तो इसका मंथली चार्ट काफी अच्छा बन रहा है। अगर मंथली चार्ट में हम लोग देखेंगे तो ऊपर में यहाँ पर देखिए स्टॉक ने काफी अच्छा रेंज बनाया है। ये अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे निकलता है, ये जो हमारा ट्रेंड लाइन बनेगा इसके नीचे निकलता है, ठीक है। महिंद्रा एंड महिंद्रा में भी देखा जाए तो ये रेंज का ब्रेकआउट 1400 के आसपास में मिला था और काफी अच्छा रैली देखने को मिला है। तो यहाँ पर स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है और इस मंथ का कैंडल अगर आप लोग देखोगे तो इन्वर्टेड हैमर का भी अभी तक का कैंडल फॉर्म हुआ है। मेरा ऐसा लगता है कि एटलीस्ट ये लेवल तक ये आपका इस मंथ में कैंडल क्लोज होगा। तो यहाँ पर भी एक डाउनसाइड का फॉल एटलीस्ट इस लेवल तक, और नेक्स्ट मंथ में मैं प्लान कर रहा हूँ कि ये इस लेवल तक हमें गिरता हुआ दिख सकता है। इसके पीछे भी लॉजिक अगर सिंपल है, तो अगर देखा जाए तो इसका वीकली चार्ट में ये अभी डाउनफॉल का स्टार्ट है। यहाँ पर कंटिन्यूअस 2 वीक आपका ग्रीन कैंडल बने थे और इसका एटलीस्ट ये 50% इसने कवर कर लिया है। तो ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ से अगर ये नीचे निकलता है तो सबसे फर्स्ट ये 2750 और 2750 से निकलता है तो फिर ये वाला
नीचे में सपोर्ट मिलेगा। तो हमारे पास अगर देखा जाए तो इसमें एक और लॉजिक है कि यहाँ पर देखा जाए तो इसने यहाँ पर हाई क्रिएट किया, इस हाई को फिर से इसने ट्रिपल टॉप क्रिएट किया है। तो ट्रिपल टॉप का यहाँ पर अगर इसके नीचे निकल जाए फर्स्ट पोजीशन तो यहाँ क्रिएट होगा और सेकंड पोजीशन यहाँ पर क्रिएट होगा। एटलीस्ट ये वाले आने वाले टाइम के लिए 2250 तक के डाउन साइड हमें देखने को मिल सकता है। थर्ड जो स्टॉक है वो है डालमिया भारत। डालमिया भारत चार्ट पैटर्न थोड़ा सा अगर देखोगे तो ये लोअर लेवल पर काफी दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है। ये वीकली चार्ट है, लेकिन अगर मंथली टाइम फ्रेम में अगर हम लोग चेंज करेंगे ना तो थोड़ा सा इसमें बेरिशनेस दिख रहा है। यहाँ पर स्टॉक ने डबल टॉप क्रिएट किया था, डबल टॉप के बाद ये आपका एक डाउनफॉल हुआ, ये कंसोलिडेट किया है और कंसोलिडेशन का फेज अगर देखोगे ना तो ये 8-10 महीने से एक ही रेंज में बिता रहा है और इसका रिजल्ट भी कुछ ज्यादा अच्छा नहीं आया था। तो अगर यहाँ से निकलता है तो जो नेक्स्ट सपोर्ट मिलेगा उसको यहाँ पर मिलेगा। एक छोटा सा सपोर्ट आपको ये ट्रेंड लाइन के आसपास में है, तो जब तक इसके नीचे नहीं निकलता है हमें एक डाउनफॉल का अच्छा सिनेरियो नहीं मिलेगा। लेकिन अगर इसके ऊपर निकल जाता है तो फिर हम लोग इसको वॉच लिस्ट से इसको डिलीट कर देंगे। इसको चलिए थोड़ा सा वीकली टाइम फ्रेम में हम लोग देखते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम में स्टॉक का चार्ट स्ट्रक्चर किस तरह का। तो वीकली टाइम फ्रेम भी अगर सेम है, अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये कभी भी इस वाले लेवल को 2000 का जो लेवल है इसको नहीं निकाल पा रहा है और यहाँ पर इसी रेंज में ये कंसोलिडेट कर रहा है। और अभी का जो वीकली पैटर्न है ये प्रीवियस वीक के हाई को भी नहीं निकाल पा रहा और यहाँ पर भी बेरिशनेस का थोड़ा सा ही है। तो ये थोड़ा सा इसके नीचे निकलेगा तो एक अच्छा डाउनफॉल का कैंडिडेट हो सकता है। थर्ड, इसके अगर हम लोग डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ये स्टॉक आपको कंटिन्यूअस डाउन ट्रेंड में ही दिख रहा है। यहाँ पर जब भी थोड़ा सा पुल बैक होता है तो यहाँ पर छोटे टाइम फ्रेम में देखिए एंट्री हम लोग को बहुत जल्दी मिल जाता है। अगर यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन के नीचे निकलता है तो फिर छोटे से टारगेट के लिए यहाँ पर अगर कंसोलिडेट करता है तो फिर से इसको होल्ड करके हम लोग पोजीशन को रख सकते हैं। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो हमारा लुपिन। लुपिन को अगर हम लोग देखेंगे, जितने भी फार्मा स्टॉक है ना वो पिछले टाइम में आपको काफी अच्छा रिटर्न दिए थे और अब कहीं ना कहीं वो अपना लास्ट स्विंग को ब्रेक करते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट मंथली टाइम फ्रेम में अगर देखेंगे तो लुपिन में यहाँ पर मंथली टाइम में ये सेकेंड मंथ कंटिन्यूअस ये 3 मंथ को ब्रेक कर दिया है। 3 मंथ 4 मंथ जो भी ये ऊपर में रेंज बनाया था इसको ब्रेक कर दिया है और इसका जो सपोर्ट मिलेगा वो जहां से ये ब्रेकआउट मिला था उसके आसपास में इसको मिल सकता है। तो यहाँ पर एक छोटा सा भी पुल बैक आपको फिर से आपको ऑप्शन देगा कि आप इसमें पोजीशन क्रिएट कर सके। इसको अगर वीकली चार्ट में हम लोग देखते हैं तो थोड़ा सा पिक्चर और क्लियर होता है। पिछले वीक का अगर कैंडल देखें तो यहाँ कंप्लीट इंगल्फिंग कैंडल था और जो लास्ट स्विंग था उसको फर्स्ट टाइम इसने ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पर अगर एक छोटा सा इनसाइड कैंडल मिल जाता है तो उसके बाद आप पोजीशन इसमें क्रिएट कर सकते हैं और ये आपको फिर से ये वाला लेवल और उसके बाद ये जहां पर लंबा टाइम का कंसोलिडेशन हुआ था इसको फर्स्ट टाइम ये टेस्ट करता हुआ दिख सकता है। तो स्टॉक सिलेक्शन में सबसे फर्स्ट हमें देखना है कि मंथली टाइम फ्रेम में कौन सा स्टॉक डाउन ट्रेंड में है और उसके पीछे लॉजिक क्या है। जैसे अगर देखोगे तो किसी भी स्टॉक को सिलेक्ट करने के पीछे मल्टीपल रीजन होते हैं। यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये ट्रेंड लाइन था हमारा जिसको यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ से बाउंस बैक भी कर सकता है। बाउंस बैक के केस में हम लोग ये जब तक इस कैंडल के ऊपर नहीं निकलता है, जैसे इनसाइड कैंडल बना लेकिन सपोज ये इसको ऊपर निकल गया तो हमारा एनालिसिस फेल हो जाएगा। इसको हम लोग शॉर्ट के लिए नहीं देखेंगे, वॉच लिस्ट से भी डिलीट कर देंगे। लेकिन अगर यहाँ पर ये कैंडल देखा जाए, देखिए यहाँ पर ये इनसाइड कैंडल बना था, नेक्स्ट वीक भी यहाँ पर डाउनफॉल हुआ था, यहाँ पर इनसाइड कैंडल बना था, यहाँ पर भी आपको एक डाउनफॉल देखने को मिला था, यहाँ पर एक इनसाइड कैंडल मिला था लेकिन कभी भी ये इनसाइड कैंडल का लो को ब्रेक नहीं किया। तो कंडीशन अप्लाई, हर एक केस में आपका कंडीशन अप्लाई है, किस केस में हम लोग बाइंग कर सकते हैं, किस केस में हम लोग सेलिंग कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर इनसाइड कैंडल तो मिल जाता है, अगर ये लो को नहीं ब्रेक करता है तब तक हमारा ट्रेड एक्टिवेट नहीं होगा। ये लो को अगर ब्रेक करता है तो इमीडिएट मैं पोजीशन लूंगा, उसके लिए मैं जीटीटी यहाँ पर सेट कर दूंगा, वहां से ये पोजीशन आपका एक्टिवेट हो जाएगा।
तो इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट स्टॉक है वो है क्यूब को देखा जाए तो सेंट्रल यूनियन बैंक में अगर मंथली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो चार्ट बहुत अच्छा है। यहाँ पर कंटिन्यूअस अप ट्रेंड में जब भी इस लेवल के पास में स्टॉक जाता है वहां से एक रेजिस्टेंस लेता है और एक अच्छा डाउनफॉल देखने को मिलता है। ये वीक में कंटिन्यूअस डाउनफॉल देता है और ये अभी शुरुआत हुआ है। तो अगर इस लेवल के नीचे निकलता है तो फिर से ये 120 वाला लेवल आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि यहीं पर अगला सपोर्ट देखने को मिल रहा है। देखिए, मैं जो चार्ट एनालिसिस करता हूँ लंबे टाइम फ्रेम के लिए, मैं इंट्राडे के लिए कोई भी स्टॉक नहीं सेलेक्ट करता हूँ, मैं पोजिशनली सेलेक्ट करता हूँ कि इसको पोजीशन में क्या हम लोग होल्ड करके रख सकते हैं या नहीं। तो मेरा चार्ट पैटर्न उसी तरफ से है और मैं शॉर्ट के ट्रेड थोड़ा सा प्रीफर करता हूँ, क्योंकि शॉर्ट में सेलिंग कभी भी पैनिक होती है। अगर स्टॉक को 3% बढ़ने के लिए एक अच्छा न्यूज होना चाहिए, लेकिन एक छोटा सा खराब न्यूज भी स्टॉक को 3% 10% तक डाउन कर सकता है। अगर आप ये देखो मंथ में ये कोविड के टाइम में एक अच्छा डाउनफॉल मिला था, लेकिन अगर इस कैंडल को भी इग्नोर करें तो यहाँ पर सेलिंग देखो कि ये आपका पूरे मंथ में कितना परसेंट का दिया, लेकिन अप ट्रेंड में जाने में ये टाइम देखो 23 से 24 हो गया, लेकिन यहाँ पर 1 वीक में आपको उतना रिटर्न दे दिया। तो इसलिए मैं डाउन ट्रेड का ट्रेड थोड़ा सा ज्यादा प्रीफर करता हूँ। नेक्स्ट स्टॉक जो मैंने सेलेक्ट किया है वो जेके सीमेंट है। जेके सीमेंट में अगर देखेंगे तो यहाँ पर एक पैटर्न बन रहा है और ये अभी कंफर्मेशन का वेट करे। यहाँ से देखिए स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया था, ब्रेकआउट करके ये लेवल को टेस्ट किया, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये डबल बॉटम बना है, डबल टॉप बना है। यहाँ से ये स्टॉक अगर गिरता तो एक अच्छा रिटर्न दे सकता है, क्योंकि यहाँ पर स्टॉक को थोड़ा सा अगर हम लोग एनालिसिस करेंगे तो ये जो कैंडल था इसमें दोनों साइड में और इस वीक को इसने कवर, इस कैंडल को 50% से ऊपर इसने कवर कर दिया है। तो यहाँ से ये अगर डाउन साइड निकलता है तो एटलीस्ट जो सपोर्ट है वहां तक ये आ सकता है। तो इसमें कैप्चर करने के लिए हमारे पास काफी अच्छा पॉइंट है। फर्स्ट ये है और सेकंड सपोर्ट ये है। तो ये देखिए, ये इस तरह के स्टॉक में सेलेक्ट करता हूँ जहां पर डाउनफॉल होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। इसको अगर हम लोग वीकली में कन्वर्ट करके देखेंगे तो यहाँ पर आपको वीकली फॉर्मेट में भी आपको इंगल्फिंग कैंडल दिख रहा है और यहाँ पर देखिएगा तो ये रेंज था, इस रेंज को इसने इंगल्फ किया है। इंगल्फ करने के बाद अगर ये ब्रेक डाउन करता है तो यहाँ पर फर्स्ट ये जहां से ये हुआ था 4400 और सेकंड ये 4000 तक के नीचे में सपोर्ट दिख रहा है। तो एटलीस्ट स्टॉक यहाँ तक मूव कर सकता है। इस तरह के स्टॉक अगर किस तरह से मैं सेलेक्ट करता हूं और उसके पीछे क्या लॉजिक है और कौन सा पैटर्न मैं देखता हूं, जैसे सिंपल एग्जांपल अगर आप लोग देखोगे तो ये आपका एक ट्रेंड लाइन के रेंज में चल रहा है और टॉप में सिरे में यहाँ पर ये ब्रेक डाउन करता है तो फिर से ये बॉटम को टेस्ट करता हुआ यहाँ पर दिख जाएगा। तो इस तरह का मल्टीपल रीजन है। अगर आरएसआई में भी देखेंगे तो टॉप में डाइवर्जेंस है। तो एक वीडियो में ये कवर नहीं हो सकता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक कीजिए, मैं आपको इनसाइट देता रहूंगा। थैंक यू।